गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में पद्य खंड में अंतिम जो पाठ है उसका अर्थ। ये है रैदास के पद। कल हमने पढ़ा कवि परिचय। आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है शब्दार्थ, क्योंकि पढ़ते समय आप प्रत्येक शब्दों का अर्थ लगाकर पढ़ेंगे। केतन घर का पर्यायवाची है। महत्व, पेख्यो माने देखो, सोई माने वही। पिपीलक कहा जाता है चींटी को, जो कतार में चलती हैं चींटियां। हवाई माने है शरण माने शरण। तिहारी माने तुम्हारे। सुरसरी माने समुद्र, ये भी सुरसरी भी समुद्र का पर्यायवाची है। फनी माने सांप। विज माने विष। निपजय माने उत्पन्न होना। रैंड एक प्रकार का पौधा, जैसे हमारे यहाँ बेशरम कहा जाता है। बबूल जो अपने से ही बहुत ज्यादा उगता है और बेशरम के पौधे का कोई भी उपयोग नहीं हो पाता, उसी प्रकार रेंड एक प्रकार का पौधा है। वैसे बेशरम के पौधे को ही यहाँ जो स्थानीय भाषा में हम लोग बेशरम का पेड़ बोलते हैं उसको ही बोला जाता है। बापुरे माने तुच्छ। तुच्छ माने बहुत छोटा, नगण्य, किसी के सामने जिसका कोई महत्व ना हो। तो इस प्रकार आप पढ़ते समय जो भी काव्य पंक्ति में शब्द पढ़ रहे हैं उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं अभी बोल बोल के आपको बता रही हूँ, आप भी एक बार रिपीट कीजिए। कल हमने पढ़ा कवि रैदास जी का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम क्या था, इनको और किस नाम से जाना जाता है, रैदास जी किस काल के कवि थे, और काल में भी भक्ति काल आता है तो उसमें किस शाखा के। 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी मार्ग और प्रेम मार्ग। तो उसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी हैं। कल आपको बताया गया कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था और रैदास जी किस नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों को आप स्वयं ही लगाएंगे। और ये हुआ जीवन परिचय। साहित्यिक विशेषताएं आपको कल भी स्पष्ट किया गया कि एक लाइन लिख देने से नहीं होता। जैसे इसमें आपको बुक में पूरा एक पैराग्राफ दिख रहा है, वो एक साहित्यिक विशेषता, दूसरी पैराग्राफ दिख रही है वो दूसरी साहित्यिक विशेषता है। और आपको भी अपने स्टैंडर्ड माने 11th पे इसी प्रकार लिखना है। आगे अर्थ में आ जाएंगे। कल हम पढ़े जीवन परिचय, आज पढ़ रहे हैं पद्यांशों की व्याख्या। रैदास के पद पहले ध्यान पूर्वक उच्चारण करके इसको पढ़िए। किसको? पद्यांश को। इसमें 2 पद्यांश हैं। पहला है जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। रैदास कनक और कंगन मिहि जिमि अंतर कछु नाही, तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही। हिंदू तुरक नहीं कछु भेदो, सभी मह एक रक्त और मासा। दोष एकौ दूजा नहीं, पेख्य सो ही रैदासा। कह रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावै। तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलिक हवै चुनी खावै। आपको ये पूरा एक पद्यांश मैं जैसे आपको पढ़कर सुनाई हूँ, आपको भी इसी प्रकार पढ़ना है। आप ध्यान देंगे कि 11th में वाचन और श्रवण है, जैसा मैं पढ़ी और आप देख रहे हैं। जहां जहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग है, जाति जाति में जाति है अल्प विराम, जो के तन के पात पूर्ण विराम, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात, इसमें लंबा पूर्ण विराम। आप भी इसी प्रकार उच्चारण करके पढ़िए। पढ़ते समय आपको लगना चाहिए कि आप काव्य ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो 20 नंबर है उसमें आप अभी तो 11th है, 12th में भी श्रवण और वाचन दोनों है। आप कोई पढ़ रहे हैं उसको उसी प्रकार से सुन सके, ये कहलाता है श्रवण। और जो आप पढ़ रहे हैं वो कहलाता है वाचन।
तो आप इसी प्रकार उच्चारण करके पढ़िए, शब्दों के अर्थ लगाइए और अर्थ अब पढ़ते हैं। पद्यांश है जाति जाति में से लेकर हवै चुनी खावै तक। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के रैदास के पद काव्य से लिया गया है। इसके रचनाकार कवि रैदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि रैदास जी ने जाति पाति के भेदभाव, समाज में जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत ही व्यावहारिक संदेश दिया है और हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया है। इतने मेरे शब्दों को आप 2 बार रिपीट कीजिए। प्रसंग क्या है? अब है अर्थ। अर्थ में जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। कवि रैदास जी कहते हैं जैसे केतन माने होता है केले का पत्ता, और केले का पत्ता जैसे एक पेड़ है जड़, और उसमें एक के बाद एक निकलता है। देखते समय आप देखना, केले में पहले एक पत्ता निकलेगा, हल्का सा गोल रहता है, वो खुल के जब पत्ता बनता है उसी के अंदर से दूसरा निकलता है, और पुराना होकर वो पत्ता नीचे हो जाता है, तब नया पत्ता निकलता है। तो कवि बहुत ही व्यावहारिक रूप से उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे केले का जड़ एक है और उसमें से एक के बाद एक पत्ते निकलते हैं, वैसे ही मनुष्य का समाज एक है और ये जाति पाति का भेदभाव मनुष्यों ने ही बनाया है। रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। कवि रैदास जी कहते हैं जब तक इस जाति पाति का भेदभाव नहीं चला जाएगा मनुष्य एक नहीं हो सकता। जैसे जड़ एक है किंतु केले का पत्ता अलग अलग है, वैसे ही ईश्वर एक है किंतु जाति पाति के भेदभाव के कारण मनुष्य में अलगाव है। रैदास कनक और कंगन माही जिमि अंतर कछु नाही। और व्यवहार का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं जिस प्रकार सोना एक ही है, कनक पर्यायवाची है सोने का, सोना एक ही है किंतु उसका जो भी गहना बनाया जाए, यदि कंगन बनाते हैं तो कंगन, हार बनाते हैं तो हार, अंगूठी बनाते हैं तो अंगूठी, वैसे ही सोना एक है किंतु उससे बना हुआ ये जो आभूषण है वो अलग अलग है। उसी प्रकार हम सभी मनुष्य एक ही हैं। ये जाति पाति का अंतर हम में नहीं होना चाहिए। जिमी अंतर कछु नाही। जैसे सोने में तो कोई अंतर नहीं है, वो भी सोना है वो भी सोना है, वैसे ही चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मनुष्य तो मनुष्य ही है। तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही। वे इस पक्ष को बताते हुए कहते हैं कि जैसे सोना एक है और आभूषण अलग अलग है, वैसे ही हम सब मनुष्य एक हैं। हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हिंदुअन माने हिंदू, तुर्कन माने मुसलमान। हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, सभी मह एक रक्त और मांसा। हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी में एक ही रक्त और एक ही मांस है, मनुष्य एक ही प्रकार के बने हुए हैं। दोष एकौ दूजा नाही, पेख्य सोई रैदासा। रैदास कवि कहते हैं देखो इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें जाति पाति का जो भेदभाव बताया जाता है, अवगुण दोष किसी मनुष्य में नहीं है। और इस बात को प्रमाणित करते हुए कवि कहते हैं कह रैदास तेरी भगति दूर है, भाग बड़े सो पावे। कवि कहते हैं हे ईश्वर आपकी भक्ति बहुत ही कठिन है, बहुत भाग्य होता है वे ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। भले ही हिंदू अपने तरीके से, मुस्लिम अपने तरीके से करे, किंतु ईश्वर के समीप जिसके बड़े भाग्य होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, वे ही जा पाते हैं। और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं
तजी अभिमान मेटी आपा पर। अभिमान माने घमंड, आपा माने अपने आप पर जो अभिमान होता है। तो कवि कहते हैं ईश्वर के भक्ति बहुत दूर है, बहुत कठिन है। इसलिए धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के आडंबर पर विरोध करते हुए कहते हैं जो सौभाग्यशाली है, जो बड़ा भाग्य वाला है, वही ईश्वर के पास जाता है, उन्हीं को भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को अपने घमंड को, पंक्तियों पर ध्यान देंगे, तजी माने होता है छोड़ना, अभिमान हुआ माने होता है घमंड। तो कवि कहते हैं मनुष्य को अपने घमंड को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अपने आप पर जो अभिमान कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, इस प्रकार के नियमों का पालन कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो कवि कहते हैं इस अभिमान घमंड को त्याग कर हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है, अब बहुत अच्छा उदाहरण कवि दे रहे हैं, जिस प्रकार चींटी अपने अभिमान को त्याग कर अर्थात छोटा बनकर शक्कर के दानों को चुन चुन कर खाती है। इस संसार में इतने बड़े बड़े जीव हैं, हम भी अपने आसपास इतने सारे चीजों को देखते हैं। यदि चींटी ये सोच ले कि इनके सामने मुझे क्या मिलेगा, तो चींटी का जीवन ही नहीं रह जाएगा। तो जिस प्रकार चींटी अपने शक्कर माने अपने भोजन के लिए शक्कर के दानों को चुन चुन कर ले जाता है, उसी प्रकार हमें भी इस संसार की बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को, माने संसार की जो अन्य चीजें हैं वे छोड़कर चींटी अपने लिए शक्कर को चुनकर ले जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार में जो गलत कार्य है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों को अनदेखा कर अपने जीवन में अच्छी बातों को आचरण में लाना चाहिए और इस प्रकार ईश्वर भक्ति में जीवन बिताना चाहिए। अब इसमें विशेष है, बहुत से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है। आपको पता है कौन कौन से पर्यायवाची हैं? कनक सोने का पर्यायवाची है, और पेख्य माने देखना, इस प्रकार के स्थानीय शब्दों का प्रयोग है। कवि ने व्यावहारिक उदाहरण दिया है और कवि के अनुसार संसार में मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही ईश्वर के बनाए हैं। ये सब चीजों को आप जैसे अभी शब्दों में सुन रहे हैं वैसे ही उदाहरण विशेष में लिख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश है। जाति जाति में जाति है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार विशेष ये सब हुई। तो आप जैसे अभी सुने, आप भी रिपीट कीजिए किसको? अर्थ को। संदर्भ आपका शीर्षक और कवि का नाम। प्रसंग आपको बताया गया कि संत कवि रैदास जी ने जाति पाति के भेदभाव को दूर कर हिंदू मुस्लिम एकता का, मनुष्य में भेदभाव को दूर करने का संदेश दिया है। ये क्या है? प्रसंग है। और अर्थ, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार केले के पत्तों से कई पत्ते निकलते हैं, किंतु उसका जड़ एक ही है, और एक ही जड़ से निकलने के बाद भी कभी पत्ते एक नहीं होते, एक निकलता है वो बड़ा होता है, दूसरा निकलता है। तो एक ही जड़ से जैसे अनेक पत्ते निकलते हैं, वैसे ही अलग अलग जाति मनुष्यों की है, और जाति पाति के कारण ये एक नहीं हो पाते, किंतु ईश्वर एक ही हैं। कवि कहते हैं इन मनुष्यों में आपसी भाईचारा तब तक नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे से ना जुड़ सकें। और उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे सोना एक ही है किंतु उसका आभूषण अलग अलग होता है, वैसे ही जाति हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मनुष्य ने बनाया है, ईश्वर तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं होना चाहिए। किस प्रकार? जैसे सोने में कोई अंतर नहीं है, भले ही आभूषण अलग अलग हैं, वैसे ही ईश्वर को मानने का अपने आप में एक ही होना चाहिए, भले ही जाति अलग अलग है। और उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं सभी में एक ही रक्त और एक ही मांस है, इसलिए जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कवि बताते हैं
कि जैसे चींटी अपने घमंड को, अभिमान को त्याग कर, संसार में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं किंतु अपने लिए शक्कर के दानों को चुनकर खा जाती है और ले जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपना घमंड त्याग कर कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इसको त्याग कर केवल संसार की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर भक्ति में जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति बहुत कठिन है। बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इसमें विशेष है, कौन सा अलंकार कहाँ पर है और इस पद में क्या संदेश दिया गया है, आपको पहले बताया गया, चुन चुन कर लिखेंगे। और इस कवि ने सांसारिक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। इस प्रकार ये हुआ पहला पद्यांश।